साथियों, आइए बात करते हैं कक्षा 3 यानी क्लास थर्ड के लिए साप्ताहिक, सावधिक व वार्षिक ट्रैकर आकलन रजिस्टर के बारे में। कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। सबसे पहला पेज मैंने यहाँ पर निपुण भारत मिशन से रिलेटेड जो लोगो है वो यहाँ पर लगाया है। आप भी लगा सकते हैं। आप या तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैंने दिया है निपुण लक्ष्य। यहाँ पर निपुण लक्ष्य हमको देना होगा। चाहे आप अपनी हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल कर स्टिक कर सकते हैं। भाषा के लिए और गणित के लिए निपुण भारत लक्ष्य। बाल वाटिका से कक्षा 3 तक भाषा के लिए, बाल वाटिका से कक्षा 3 तक गणित के लिए। ये हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर हमें याद नहीं है, पता नहीं है, तो हम काम किस पर करेंगे। अगले पेज पर हमें लिखना होगा साप्ताहिक कार्य योजना गणित। उसका टाइम टेबल हमें यहाँ लिखनी होगी, डिटेल लिखनी होगी कि क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड्स में हर दिन क्या क्या होगा। यहाँ पर सावधिक आकलन गणित के लिए जो होगा वो 11वें सप्ताह में और 22वें सप्ताह में होगा। अब हमें टाइम टेबल कार्य योजना का देना होगा भाषा के लिए भी। साप्ताहिक कार्य योजना भाषा और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड्स में क्या क्या होना है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अपने रजिस्टर को डेकोरेट करने के लिए आप जो भी चाहें अच्छे से अच्छा एजुकेशनल जो इमेज है, जो चित्र है वो आप लगा सकते हैं। ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको लिखना है निपुण भारत मिशन क्या है, जिस पर हमें काम करना है, ये आखिर है क्या। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 से शुरू किया गया। इसके उद्देश्य लिखे हुए हैं। अब शुरू होता है यहां से मेनली आकलन अभिलेख कि किस तरीके से हम करेंगे अभिलेखीकरण, किस तरीके से बनाएंगे रिकॉर्ड सारे ट्रैकर्स का। आकलन करने से पहले हमें ये जानना होगा नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना। भाषा के लिए पहला कालांश होगा मौखिक भाषा विकास, दूसरा कालांश डिकोडिंग एवं लेखन कार्य, तीसरा कालांश पठन कौशल का। 1 से 4 दिन तक हमें काम करना है दक्षता आधारित शिक्षण पर, 5वें दिन काम करना है पुनरावृत्ति पर, 6वें दिन काम करना है आकलन व उपचारात्मक शिक्षण पर। और मैथ्स के लिए मतलब गणित के लिए पहला कालांश होगा अवधारणात्मक प्रकरण का, दूसरा कालांश होगा अभ्यास पत्रकों पर कार्य करने का, तीसरा कालांश होगा अभ्यास गतिविधियों का। 1 से 4 दिन तक हमें काम करना होगा अनुदेशनात्मक कार्य, 5वें दिन काम करना है हमें समीकरण व आकलन का, और 6वें दिन काम करना है पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण का। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ट्रैकर किस तरीके से भरे जाएंगे। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा के लिए जो भरना है इस तरीके से 50% से अधिक बच्चा अगर नंबर लेकर आता है उसको समूह 1 में रखेंगे और केवल अंक लिखेंगे। 50% से कम नंबर लेकर आता है तो समूह से 2 में रखेंगे और अंक पर गोला भी लगाएंगे। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित के लिए हमें किस तरीके से करना है, 50% से कम नंबर अगर बच्चा लेकर आता है तो उसको समूह 1 में या A ग्रेड देंगे, और 50% से अधिक नंबर जब लेकर आता है बच्चा तो उसको समूह 2 में रखेंगे और B ग्रेड देंगे। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ट्रैकर कितने प्रकार के होते हैं। पहला वार्षिक ट्रैकर, दूसरा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और तीसरा सावधिक आकलन ट्रैकर। भाषा के लिए 9वें व 18वें सप्ताह में सावधिक होगा, गणित के लिए 11वां व 22वां सप्ताह सावधिक का होगा। कार्य पुस्तिका ट्रैकर पर फिर बात करेंगे। अब बात करते हैं भाषा के लिए क्लास थर्ड के लिए वार्षिक ट्रैकर पर। वार्षिक ट्रैकर जो इस तरीके से होंगे कि सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 22 तक का हमें यहाँ पर विवरण देना होगा। जिस सप्ताह में हमने जो काम किया है उस सप्ताह को यहाँ पर दर्शाना होगा। जैसे कि पहला सप्ताह हमारा इस डेट से इस डेट तक चला, और जो उस सप्ताह में हमने जिस दिन काम किया उस दिन पर हम टिक कर देंगे। मतलब जो वर्किंग डे होगा उस वर्किंग डे पर हम टिक करते चले जाएंगे। हम फिलहाल यहाँ पर सप्ताह 17 पर हैं क्योंकि यहाँ अभी फिलहाल विंटर ब्रेक्स चल रहे हैं। विंटर ब्रेक्स में अभी सप्ताह 17 हुआ है और 22/12 से लेके 28/12/2022 तक ये सप्ताह 17 चल रहा है।
जब विंटर ब्रेक्स के बाद स्कूल खुलेंगे उसके बाद हमारा सप्ताह 18 शुरू होगा, तब हम सप्ताह 18 पर कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं मैथ्स के लिए कक्षा 3 के लिए वार्षिक ट्रैकर की। यहाँ पर भी सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 22 तक हमें विवरण देना होगा। जिस सप्ताह में आप काम करेंगे वो सप्ताह कब से कब तक शुरू हुआ ये डेट देंगे यहाँ पर, और जिस दिन आपने काम किया जो भी वर्किंग डे होगा उस पर आप टिक कर देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर विंटर ब्रेक्स में सप्ताह 17 हुए हैं और विंटर ब्रेक्स के बाद जब स्कूल शुरू होगा तब हमारा सप्ताह 18 शुरू होगा, तब हम सप्ताह 18 पर कार्य करेंगे। यहां शुरू होता है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1। साप्ताहिक आकलन में क्या होगा, हम यहां पर कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए सप्ताह 3 से आकलन शुरू करेंगे। पहले और दूसरे सप्ताह में आकलन नहीं करेंगे। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम सप्ताह 3 से शुरू करेंगे और सप्ताह 3 से सप्ताह 8 तक यहाँ पर ये आकलन हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं कि हमने यहाँ पर सप्ताह 3 में मैक्सिमम जो नंबर रखे हैं 20 रखे हैं। इन 20 नंबर्स में से बच्चा अगर 50% से कम नंबर लेकर आता है तब हम यहाँ पर उन नंबर्स को भी लिखते हैं और उन पर गोला बना देते हैं। अगर ये 50% से ज्यादा नंबर लेकर आता है बच्चा तो हम उन नंबर्स को वैसा ही लिख देते हैं। ये है डिकोडिंग में। मौखिक भाषा के लिए अगर उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो उसको टिक कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर माइनस बना देंगे या डैश बना देंगे। इसी तरीके से सारे बच्चों का हम आकलन कर लेंगे सप्ताह 3 से लेके सप्ताह 8 तक। भाषा में सप्ताह 8 तक हम काम कर चुके, उसके बाद शुरू होता है सप्ताह 9 और ये होगा भाषा के लिए शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे और डिकोडिंग के नंबर लिखेंगे और मौखिक भाषा का रिकॉर्ड लिखेंगे। डिकोडिंग में फिर वही बात, मैंने यहाँ पर 45 नंबर्स का मैक्सिमम लिए हैं। इन 45 में से अगर बच्चा 50% से कम नंबर लाया है तो उन नंबर्स को भी लिखा है और उन पर गोला बनाया है। अगर 50% से ज्यादा नंबर लेकर आया है तो उन नंबर्स को लिख दिया है। अगर उसने लक्ष्य हासिल नहीं किया है तो मैंने माइनस यहाँ बनाया है या डैश बना दिया है। अगर उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है तो यहाँ पर आप बच्चे के आगे टिक कर देंगे। अगर उसके साथ कोई समस्या आ रही है तो आप यहाँ टिप्पणी में लिख सकते हैं कि उस बच्चे के साथ क्या समस्या आ रही है। इस तरीके से शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1 का रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। सप्ताह 9 के बाद अब शुरू होता है सप्ताह 10 और ये सप्ताह 10 से लेके सप्ताह 17 तक यहाँ पर होगा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 भाषा के लिए क्लास 3 में। यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जैसे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 किया था उसी हिसाब से रिकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे और यहाँ सप्ताह में जो डिकोडिंग और मौखिक भाषा का जो रिकॉर्ड है वो लिखेंगे। फिर एक बार मैं बता दूं, डिकोडिंग में अगर आपने जो भी नंबर निर्धारित किए हैं, मैंने यहाँ पर 40 नंबर प्रत्येक सप्ताह के लिए निर्धारित किए हैं। अगर बच्चा 40 में से 50% से कम नंबर लाया है तो उन नंबर्स को लिखा है और उस पर गोला बनाया है। अगर बच्चा 50% से ज्यादा नंबर लाया है तब यहाँ पर उन नंबर्स को उतना ही लिख दिया है। अगर बच्चा जो भी लक्ष्य हैं हमारे उन लक्ष्यों को हासिल कर लिया है तब यहाँ पर टिक कर दिया है। अदरवाइज अगर उसने हासिल नहीं किए हैं लक्ष्य तो वहां पर माइनस बना दिया है। इस तरीके से आप साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 का रिकॉर्ड सप्ताह 10 से लेकर सप्ताह 17 तक करेंगे। अभी फिलहाल सप्ताह 17 तक यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है क्योंकि अब विंटर ब्रेक्स चल रहे हैं। विंटर ब्रेक्स में सप्ताह 17 ही हुआ है। विंटर ब्रेक्स के बाद जब स्कूल खुलेगा तब सप्ताह 18 शुरू होगा, तब हम सप्ताह 18 पर कार्य करेंगे। ये फॉर्मेट है शाब्दिक आकलन ट्रैकर 2 के लिए, भाषा के लिए, कक्षा 3 के लिए। सप्ताह 18 में होगा। जब हमारा स्कूल खुलेगा तब हम इस फॉर्मेट पर काम करेंगे। सप्ताह 19 से शुरू होगा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 3। सप्ताह 18 पर हम काम कर चुके हैं। फिर सप्ताह 19 से शुरू होगा। सप्ताह 19, 20, 21, 22 तक हम काम करेंगे। बच्चे का अनुक्रमांक लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे और डिकोडिंग और मौखिक भाषा में ठीक उसी तरह जैसे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 और 2 में किया था उस तरीके से हम करेंगे। इस हिसाब से हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 3 में सारे बच्चों का रिकॉर्ड इस तरीके से इस फॉर्मेट पर बना देंगे।
तो ये हो जाएगा भाषा के लिए 22 सप्ताह का कंप्लीट विवरण, मतलब सभी ट्रैकर्स का आकलन। अब कक्षा 3 में मैथ्स के लिए हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट का रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। हम यहां पर भी पहले और दूसरे सप्ताह में बच्चे का आकलन नहीं करेंगे, बच्चे का आकलन हम सप्ताह 3 से शुरू करेंगे। आकलन कैसे करेंगे, यहां पर हम मैक्सिमम नंबर्स निर्धारित कर लेंगे। उन मैक्सिमम नंबर्स में से बच्चा अगर 50% से कम नंबर लेकर आता है तब हम उसको ग्रेड ए देंगे, और अगर उन निर्धारित नंबर्स में से अगर बच्चा 50% से ज्यादा नंबर लेकर आता है तब उसको ग्रेड बी देंगे। इसी तरह हर सप्ताह में हम काम करेंगे। हर सप्ताह में आकलन करके बच्चे का निर्धारित नंबर्स में से 50% से कम नंबर लाया तो ग्रेड ए दिया, और अगर निर्धारित नंबर्स में से 50% से ज्यादा नंबर लेकर आया तो ग्रेड बी दे दिया। तो सारे बच्चों का रिकॉर्ड इस तरीके से ग्रेड ए और बी देते हुए कर लेंगे। ये हो जाएगा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट। ये आकलन चलेगा सप्ताह 3 से सप्ताह 10 तक। इसके बाद शुरू होगा, सप्ताह 10 तक हम काम कर चुके हैं, अब शुरू होगा सप्ताह 11 शुरू। सप्ताह 11 में मैथ्स के लिए सावधिक आकलन ट्रैकर 1 होगा, और सावधिक आकलन ट्रैकर यहां पर चलेगा पूरे 10 दिन। यहां पर पहले दिन हम बच्चे का आकलन करेंगे, जो भी निर्धारित नंबर्स हैं उन नंबर्स में से 50% से कम नंबर लाया है बच्चा, ग्रेड ए दे देंगे। अगर 50% से ज्यादा नंबर लाया है तो ग्रेड बी दे देंगे। इस हिसाब से सारे बच्चों का आकलन हर दिन करते रहेंगे। सप्ताह 11 तक हम काम कर चुके, उसके बाद शुरू होगा 12वां सप्ताह। 12वें सप्ताह से फिर हम काम शुरू करेंगे, और यहां से शुरू होगा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 में अनुक्रमांक, बच्चे का नाम और उसके बाद सप्ताह का विवरण। यहां से 12वें सप्ताह में, और 12वें सप्ताह से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17, अभी फिलहाल विंटर ब्रेक्स चल रहे हैं। विंटर ब्रेक्स में सप्ताह 17 हुए हैं। जब विंटर ब्रेक्स के बाद स्कूल खुलेंगे तब 18वां सप्ताह शुरू होगा। फिर हम 18वें सप्ताह पर कार्य करेंगे, वहां पर हम ग्रेडिंग करेंगे। बच्चा अगर 50% से कम नंबर लेकर आया है तो ग्रेड ए, और 50% से ज्यादा नंबर लेकर आया है तो ग्रेड बी दे देंगे। यहां पर सारे बच्चों का रिकॉर्ड इसी तरीके से ग्रेड ए और ग्रेड बी देते हुए कर लेंगे। फिलहाल यहां पर सप्ताह 17 तक हम काम कर चुके हैं। सप्ताह 18 पर तब काम करेंगे जब स्कूल खुलेगा। सप्ताह 18, 19, 20, 21 पर तब काम करेंगे जब स्कूल खुलेगा। यहां पर हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2 सप्ताह 12 से लेकर सप्ताह 21 तक करेंगे। सप्ताह 21 तक हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कर चुके। अब उसके बाद शुरू होगा सप्ताह 22। सप्ताह 22 मैथ्स के लिए सावधिक आकलन का होगा, और यहां पर होगा सावधिक आकलन ट्रैकर 2। यहां पर भी रिकॉर्ड उसी तरह बनाएंगे जैसे सावधिक आकलन ट्रैकर फर्स्ट में बनाया था, और यहां हमारा हो जाएगा कंप्लीट सावधिक आकलन ट्रैकर 2। इस तरीके से सारे बच्चों का हम रिकॉर्ड यहां पर तैयार कर लेंगे।